बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अरेज इन सी प्लस प्लस। अरेज जो हैं वो हमारे पास यूज़ होती हैं स्टोर करने के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। मतलब ये है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसको मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सिस्टम की जो मेमोरी होती है उसमें हमारे पास कंसेक्यूटिव मेमोरी स्पेसेस बन जाती हैं जिनकी डाटा टाइप जो है वो सेम होती है। किसी अरे को डिक्लेयर करने के लिए हम उसकी डाटा वेरिएबल की डाटा टाइप बताते हैं, उसका नाम स्पेसिफाई करते हैं जो कि फॉलो करती है स्क्वायर ब्रैकेट्स को, स्पेसिफाई करते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जितने वो स्टोर करेगी। फॉर एग्जांपल ये लास्ट पे इसका लिखा हुआ है सिंटैक्स स्ट्रिंग डाटा टाइप है, कॉर्स अरे का नाम है और ब्रेसिस के अंदर उसका साइज़ बता दिया कि 4, इसके अंदर यानी कि हम 4 जो हैं वेरिएबल्स डाल सकते हैं इस अरे के अंदर। ठीक है जी। We have now declared a variable that holds an array of 4 strings. To insert value to it, we can use an literal place the values in a comma separated inside the curly brackets. ये जी बताया हुआ हमें कैसे हम इसकी वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। हमें जो है वो अरे का जो है डाटा टाइप बताएंगे, यहाँ पे साइज़ बताएंगे और इक्वल टू, और ये जो हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और इसमें हमने जी स्ट्रिंग वैल्यूज़ ले लिए 4। जिस तरह हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं उसी तरह बिल्कुल हमने इनको लिख दिया और बस इनको सेपरेट करना है कोमा की मदद से। ठीक है जी, ये हमारी एक स्ट्रिंग अरे की एग्जांपल है। आगे चलते हैं। अब हम एक इंट अरे ले लेते हैं, इंटीजर टाइप की अरे ले लेते हैं। उसमें सबसे पहले डाटा टाइप आएगी, उसके बाद अरे का नाम आ जाएगा, उसका साइज़ आ जाएगा और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा जी, अब हम इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जी उसको एक्सेस करने का जो है वो आसान सा तरीका है। ये सिंपली हम पहले अरे को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये अरे को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो ये देखें इसका साइज़ 4 है, इसमें 4 वेरिएबल्स आ गए हैं। अब ये जो फर्स्ट वेरिएबल है इसका जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, इसका इंडेक्स होगा 1, इसका 2 और इसका 3। ठीक है जी, इनके इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर ये पहले वाली को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम सिंपली सी आउट कार्स अरे का नाम आ जाएगा और इंडेक्स दे देंगे 0। तो ये 0 अरे कार्स वाली अरे में जो 0 पोजीशन के ऊपर 0 इंडेक्स के ऊपर जो वेरिएबल होगा उसको डिस्प्ले करा देंगे, तो हमारे पास वोल्वो जो है वो आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने अगर किसी वेरिएबल को चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, हम इसमें चाह रहे हैं कि हम ये जो 0 इंडेक्स पे जो वेरिएबल है इस अरे के अंदर इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो सिंपली हमने जो है ना अरे का नाम लिखना है, उसका इंडेक्स देना है, जिसको हमने चेंज करना है उसका इंडेक्स, और जिससे हमने रिप्लेस करना है वो वैल्यू आ जाएगी आगे। तो अब ये वोल्वो जो है वो ओपेल से जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। जब हम सी आउट करेंगे तो हमारे पास जो प्रिंट में आएगा वो आएगा ओपेल। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम जो है ना लूप्स के थ्रू भी इनको एक्सेस कर सकते हैं इसके वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो ये 5 साइज़ की जो हमारे पास अरे है और हम चाह रहे हैं इन सबको हम डिस्प्ले करें। ठीक है जी, तो इसको एक तो तरीका ये है कि हम सी आउट कर देंगे और इंडेक्स 0 देंगे, फिर सी आउट इंडेक्स 1 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, फिर 4 देंगे, फिर 5 देंगे। ये हमें जो है ना 5 लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है जी, उससे बचने के लिए हम जो है लूप यूज़ करते हैं। तो लूप के लिए हम क्या करेंगे जी, इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है तो 0 से इनिशियलाइज़ कर देंगे आई को, कंडीशन दे देंगे लेस देन 5। ठीक है जी, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया हमारे पास। उसके बाद ये प्रिंट कर दिया हमने कार्स आई, तो पहली दफ़ा जो है ना इसका साइज़ 0 है तो 0 प्रिंट हो जाएगा, 0 पे जो हमारे पास वोल्वो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 1 का, तो हमारे पास कार का जो है ना इंडेक्स यहाँ पे 1 आ जाएगा तो BMW प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फोर्ड, उसके बाद मजदा, उसके बाद टेस्ला, ये सारे जो हैं बारी बारी प्रिंट हो जाएंगे। तो लूप के थ्रू हमको इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, अगली एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास आउटपुट करेगी इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट टुगेदर विद इट्स वैल्यू। ठीक है जी, इसमें हम चाह रहे हैं कि हमारा इंडेक्स भी पता लगे हमें प्रिंट हो और साथ में जो है ना वैल्यू भी प्रिंट हो। तो सेम वही एग्जांपल ले ली हमने, उसी तरह इसको डिक्लेयर कर दिया। अरे को कार्स नाम की अरे है, साइज़ 5 है और वैल्यूज़ 5 वैल्यूज़ दे दी हमने उसको। ठीक है जी, उसके बाद लूप लगा दी हमने। उसके बाद यहाँ पर हम सिर्फ आई का जो है ना वो डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा डाल रहे हैं यहाँ पे। आई पहली दफ़ा आई क्या होगा 0, और 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी कार्स की वो प्रिंट हो जाएगी वोल्वो, यानी कि 0 वोल्वो। उसके बाद 1 BMW, 2 फोर्ड, 3 मजदा, 4 टेस्ला। ठीक है जी, ये हम एग्जांपल को परफॉर्म करके देखेंगे एंड पे। ठीक है जी। अच्छा जी, सी प्लस प्लस में जो है ना हमें जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम स्पेसिफाई करें अरे के साइज़ को। ठीक है,
compiler is smarter enough to determine the size of an array based on the number of inserted values. For example, हम यहाँ पर करते थे स्ट्रिंग, हमने ले ली टाइप का, कार्स ले ली, अरे ले ली, ठीक है। यहाँ पर हम साइज़ मेंशन करते तो हम ज़रूरी नहीं है यहाँ पे साइज़ मेंशन करें, हम उसे डायरेक्टिव वैल्यूज़ जो है वो दे सकते हैं, इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं, ठीक है जी। हम डायरेक्टिव से वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करवा देंगे तो कंपाइलर समझ जाएगा कि इसका जो है ना साइज़ जो है वो 3 है इसकी वैल्यू से, ठीक है जी। और ये जो एग्जांपल है ये सिमिलरली इसी तरह काम करेगी जिस तरह ये वाली एग्जांपल हमारे पास काम करेगी, ठीक है। अच्छा, हाउएवर द लास्ट अप्रोच इज कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस बिकॉज इट विल रिड्यूस द चांस ऑफ एरर्स इन योर प्रोग्राम, ठीक है जी। तो अक्सर हमें नहीं पता होता कि हमारी अरे का साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं तो हमें नहीं पता कि यूज़र कितनी वैल्यूज़ को इनपुट कर दे, ठीक है। तो उसमें जो है ना उस केस में जो है ये जो है वो अप्रोच फर्स्ट वाली अप्रोच जो है हमारे पास इस्तेमाल होती है। और इन केस जहाँ पे हमें पता है कि इसकी जो है ना वो वैल्यूज़ कितनी होंगी हमारी अरे में, तो उसके लिए हम ये सेकंड वाली अप्रोच जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब हम इसकी प्रैक्टिकली कंपाइलर के ऊपर परफॉर्म करके देखते हैं एक आध एग्जांपल इसकी। हम डेव्स को ओपन कर लेते हैं, डेव आ जाएगा हमारे पास, डेव ओपन हो चुका है हमारे पास। तो हम कंट्रोल एन से यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास हेडर आएगा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, और फिर हमारे पास मेन फंक्शन आ जाएगा इंट मेन ब्रेसिस, और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है जी। सबसे पहले हम जो है वो अरे लेते हैं इंटीजर टाइप की। तो इंट अरे हम लेंगे, अरे का नाम रखते हैं जी, अरे का नाम हम रख देते हैं ARRAY, ठीक है जी अरे। और इसको हम देते हैं साइज़ देते हैं जी 5 का, ठीक है। और इक्वल करते हैं इसको, यहाँ पर हम वैल्यूज़ देते हैं इसको, पहली वैल्यू देंगे हम 5, दूसरी वैल्यू देते हैं हम इसको 10, उसके बाद हम तीसरी देंगे 15, चौथी देंगे हम इसको 20, और उसके बाद हम इसको देंगे 25, ठीक है जी। 5, 10, 15, 20 एंड 25 सेमीकोलन आ जाएगा। अच्छा, अब हमने इसकी सारी वैल्यूज़ को जो है ना वो एक्सेस करना है, डिस्प्ले करवाना है यूजिंग फॉर लूप। तो वो हम करते हैं फॉर और इंट आई इक्वल टू 0, क्योंकि अरे हमेशा हमारे पास 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है इसलिए हम 0 ले लेंगे, सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे आई इज़ लेस देन 5, ठीक है जी। 5 से लेस हो यानी कि 0 से लेके 4 तक हमारे पास 5 एलिमेंट्स पूरे हो जाते हैं, सेमीकोलन, उसके बाद आई इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब हम इनको डिस्प्ले करवाएंगे जी। तो उसके लिए हमारे पास सी आउट, ठीक है, अरे का नाम आ जाएगा अरे, और उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं इसको देते हैं आई, क्योंकि आई की पहली दफ़ा वैल्यू हमारे पास। अच्छा, और यहाँ पर हम हैंडल कर देते हैं। अच्छा जी, तो सिंपली हमने एक अरे ले ली, 5 उसको वैल्यूज़ दे दी, उसके बाद हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करके जो है हम इनको डिस्प्ले करवाएंगे। तो पहली दफ़ा जो है वो आई की वैल्यू 0 होगी, दूसरी दफ़ा 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और फिर 4 होगी। जब 5 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर आपको फॉर लूप के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें फॉर लूप जो है वो डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है जी। तो इसको अब कंपाइल एंड रन करते हैं। तो जी इसको सेव का ऑप्शन आ गया हमारे पास, हम इसको सेव कर लेते हैं अरे 1 के नाम से, ठीक है जी, सेव हो गया। और ये हमारे पास कंपाइल होकर रिज़ल्ट आ गया जी 5, 10, 15। एक मिनट में इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है जी। ये हमारे पास आउटपुट में आ गया 5, 10, 15 और ये, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको जो है ना वो अगर हम चाहते हैं कि इसको हम रिवर्स ऑर्डर में जो है वो डिस्प्ले करवाएं, फॉर एग्जांपल 25 हमारे पास पहले आए, उसके बाद 20 आए, फिर 15 आए, फिर 10 आए, फिर 5 आए, तो उसके लिए जो है वो सिंपली हम यहाँ कंडीशन में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। कंडीशन में सबसे पहला एड्रेस जो है वो 4 का देंगे, क्योंकि सबसे पहले हम ये 4th एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम आई को रख देंगे जी, आई जो है वो मस्ट बी ग्रेटर या इक्वल हो 0 के,
और उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस। ठीक है जी। अब हम इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं, रन करते हैं हम इसको। तो ये देखें, ये हमारे पास आउटपुट में जो है वो पहले 25 आया, फिर 20 आया, फिर 15 आया, फिर 5 आया। ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमें डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें।